हरे कृष्णा। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग से टैरो में से लेंगे 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है घर में किसी के साथ कुछ कहा सुनी भी हुई है, जिसको लेके ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जैसे कोई अगर हमें कुछ कह देता है और बाद में हम उन बातों को याद करते हैं और जो तकलीफ़ होती है कि कितनी चुभ रही है ये सब बातें, वैसी हालत इस पर्सन की हो रही है। तो कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। इस बहस से उभरने की कोशिश कर रहे। ये हो सकता है किसी किसी के वर्क फ्रंट पे भी शायद किसी के साथ कम्युनिकेशन को लेके कुछ ऐसा हुआ है, या फिर घर के कुछ मसले हो सकते हैं जिनको लेके ये तकलीफ़ में खुद को महसूस कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है आपको ये सब बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ 2 सॉर्ड के बीच में ये पर्सन बैठ के सोच रहा है कम्युनिकेशन करूँ या ना करूँ। तो शायद आपको आइडिया देना चाहते हैं कि आखिर क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो कई बार मन करता है कि किसी के साथ तो ये प्रॉब्लम डिस्कस करें, भले ही उस पर्सन का उस प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं हो, फिर भी शेयरिंग करने का मन करता है। तो वैसे ही ये सोच रहे कि क्या आपसे वो सब बातें करनी चाहिए, क्या आप परेशान हो जाएंगे ये सब बातें सुन के। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेके भी ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन खुद ही दिल के मसलों में इतना ज़्यादा ये दुखी फील कर रहे हैं कि उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का। फिर है एस ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अपनी ख्वाहिशों के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन वो बात सुन के अगर आपको खुशी नहीं मिलने वाली, आपको अगर तकलीफ़ ही होने वाली है, तो क्या आपको ये सब बातें बताना सही होगा, शायद इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। जैसे ये पर्सन सिर को हाथ लगा के बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूं। मतलब सोच सोच के शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये, जिसकी वजह से इनकी इमोशनल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। रोमांटिक ख्याल तो कुछ भी नहीं है राइट नाउ इनके दिलो दिमाग में, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हालात से जब लड़ लड़ के पर्सन थक जाता है और उसको समझ में नहीं आता, कई बार तो सिर दर्द भी होने लगता है। तो वैसी थोड़ी हालत इनकी हो रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा इनको ज़िंदगी का सफ़र लग रहा है और उसी सफ़र को लेके ये सीरियसली सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, बिजली भी कड़क रही है और फिर भी ये पर्सन उछल के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद अपने आप को समझा रहे हैं कि भले ही क्लैरिटी राइट नाउ इनको कुछ नहीं मिल रही, जैसे यहाँ पे तूफान का माहौल है, कुछ भी साफ साफ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी अगर हम आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। वैसे ही ये खुद को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे कि यस,
मैं कर सकता हूँ या फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। तो वैसे ही इन सब प्रॉब्लम के तूफ़ान से लड़ते हुए वो अपने ज़िंदगी के सफ़र को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। यहाँ पे तो किसी बुज़ुर्ग इंसान को लेके शायद ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ये उनके बॉस भी हो सकते हैं। अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ बहस हुई है तो हो सकता है ये उनके बॉस के साथ, या फिर उस बॉस ने इनको कुछ कहा सुनी ऐसी करी है जिसको लेके ये परेशान है, या फिर हो सकता है इनके घर के कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी बातें इनको तीर की तरह दिल पे चुभ गई है और उस पर्सन को ये उल्टा जवाब नहीं देना चाहते। ये दे तो सकते हैं और उनके सवालों के सभी जवाब शायद इनके पास रेडी भी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सामने वाला पर्सन भले ही कैसे भी बिहेव करे, हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। वैसे ही ये पर्सन शायद सही और गलत के बीच में फंस गया है और उनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ आंसर देने के बारे में कोशिश भी की तो ये गलत होगा, जिसकी वजह से शायद ये खुद ही वो दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन दिल से उस पर्सन की रिस्पेक्ट करता है। तो ये उनके बॉस भी हो सकते हैं या घर के बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। तो उनके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला पर्सन समझ लेता है कि आप मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे पास वो आंसर ही नहीं। लेकिन हालात वैसे नहीं होते। आंसर होते हैं सबके पास, लेकिन वो जवाब देने हैं कि नहीं देने ये वो पर्सन खुद डिसाइड करता है। मतलब कोई अगर आपसे लाख सवाल जवाब पूछे और आपको पता है कि आपको उन सवालों के जवाब देने हैं या नहीं, ये फ़ैसला आपका होता है। वैसे ही ये पर्सन जानते हैं कि इनका अगर रवैया ठीक नहीं है घर के किसी पर्सन का इनकी तरफ, या फिर उनके सामने ये कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब आपके पर्सन को 4 बातें नहीं 400 बातें सुनाते रहते हैं, तो भी इनको पता है कि ये उन सभी सवालों के जवाब तो पलट के दे सकते हैं, लेकिन इनका दिल नहीं करता उनको इस तरह से जवाब देने का। शायद इसलिए खुद ही परेशान हो रहे हैं और मे बी इसी बात को लेके आपसे भी कुछ बोलना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपसे वो बातें करके आपको तकलीफ़ होगी। अगर तकलीफ़ होने वाली है, आप भी अगर इनकी तरह सिर पे हाथ लगा के बैठने वाले हैं, यानी कि आपको भी थोड़ा सा हेडेक होने वाला है इन सब हालात की वजह से, तो प्रॉब्लम क्या, मतलब डिस्कस क्या करना। तो ऐसे ही बातों को लेके सोच रहे। फिर है प्रेरणा देना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद हमेशा से इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। यानी कि जब भी ये उलझन में फंस जाते हैं, कुछ भी लाइफ की दिक्कतें हो या आपसे कुछ डिस्कशन करते हैं, तो आपकी बातें इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देती है। और राइट नाउ भी शायद इस पर्सन को उसी प्रेरणा की ज़रूरत है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात करूँ या ना करूँ। फिर है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। तो आपको एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, यानी कि जब इनको लगता है कि इनका दिमाग काम करना बंद कर रहा है तो उन्हें पता होता है कि आपके पास इस प्रॉब्लम का ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि शायद आपको बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड समझते हैं और इसीलिए आपको ये सब बातें बता के शायद अपने प्रॉब्लम से ये छुटकारा पाने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि शायद किसी ऐसे पर्सन ने इनको कुछ बातें कही है जिनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मतलब थोड़ा सा हो सकता है बातों बातों पे उस पर्सन ने आपके पर्सन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कभी भी किसी के भी आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचती है तो किसी को भी बुरा ही लगता है। ये बातें पेशेंस से काम लेने जैसी फील नहीं होती। वैसे ही यहाँ पे शायद कुछ बात हो रही है जिसकी वजह से शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है जॉब। तो काम को लेके कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जैसा कि मैंने कहा शायद वर्क फ्रंट पे उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, जैसे हायर लेवल पे अगर कोई मैनेजर हो या फिर इनके बॉस हो, उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कुछ मसला चल रहा है, या फिर उनके बॉस ने उनको कुछ सुनाया हुआ है जो गुस्सा में भी इस पर्सन पे वो निकाल रहे हैं। तो कई बार खुद के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। तो शायद इस पर्सन को, यानी कि आपके पर्सन को भी काम की ही जगह पे शायद ऐसे ही लोगों से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब इनका कुछ है भी नहीं उस प्रॉब्लम से लेना देना, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी का खामखा अगर मूड ख़राब हो तो वो सामने वाले पर्सन पे वो गुस्सा निकाल देता है। वैसे ही शायद आज के दिन की शायद इनकी शुरुआत ये ऐसी हुई है जिस वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब है। फिर है द ट्रूथ। तो सच्चाई क्या है ये वो भी जानते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर इनका
कोई दोष ही नहीं है या फिर इनकी तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी अगर सामने वाला पर्सन इनको कुछ खरी खोटी सुना रहा है तो वो सच्चाई क्या है ये तो ये समझते ही है, और साथ ही साथ शायद आपके साथ ये सच्चाई शेयर करके मे बी कुछ सोल्यूशन निकालने के बारे में ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है राइट। तो सही क्या है ये उनको पता है, जैसा कि मैंने कहा कि पलट के जवाब ये भी दे सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये सही नहीं है क्योंकि इनको जॉब की भी फिक्र है। और साथ ही साथ सामने वाला पर्सन भले ही कैसे बिहेव करे, यानी कि दिमाग होते हुए भी भले ही वो दिमाग नहीं है ऐसा काम करे, लेकिन हमें तो सोच समझ के सही ही चुनना होता है क्योंकि बात हमारे फ्यूचर की भी होती है। तो वैसे ही ये पर्सन सही और गलत, जैसे कि मैंने कहा 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में भी सही और गलत के बीच में ये फंसे हुए हैं। और शायद आपसे बातचीत करना कभी कभार इनको सही भी लगता है क्योंकि आपके पास इनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और आपकी बातें इनको मोटिवेटेड भी करती है, लेकिन क्या आपको डिस्टर्ब करना सही रहेगा, जबकि आपका इस बात से कुछ लेना देना भी नहीं है। इस बात को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।